आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसके मास्टरमाइंड शबीर अहमद लोन को पकड़ा गया है। बता दें कि लोन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कंगन इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, जो इस मॉड्यूल के माध्यम से वो भारत में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। जांच में ये सामने आया कि ये नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के समर्थन से संचालित हो रहा था। शबीर अहमद लोन बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा था। ये पूरा मॉड्यूल वहां से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भर्ती कर रहा था और साथ ही उनके ब्रेन को वॉश भी उसके द्वारा किया जा रहा था। तो बांग्लादेश से ये पूरा मॉड्यूल चलाया जा रहा था जिसका भंडाफोड़ किया है दिल्ली पुलिस ने। आपको बता दें कि बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। बांग्लादेश से भारत में आतंक की भर्ती उसके द्वारा की जा रही थी। शबीर अहमद इसका नाम बताया जा रहा है जिसे आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जी हां, ये वही शख्स है जिसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। शबीर बड़े आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा है और इस पूरे ऑपरेशन में मॉड्यूल में आतंकी क्यों भर्ती भी उसके द्वारा किया जा रहा है जिसका भंडाफोड़ किया गया है। तो देखिए, बांग्लादेश से भारत में आतंकी भर्ती हो रहे थे इस पूरे मॉड्यूल में और साथ ही साथ शबीर उनके ब्रेन वॉश को करने का काम जो है वो कर रहा था। फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें इस्तेमाल करके ये बहुत बड़ी साजिश को रचा जा रहा था। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है वो शबीर के द्वारा रचा जा रहा था जिसकी समय रहते पता चलने के कारण भंडाफोड़ हुआ। मास्टरमाइंड ये पूरे मॉड्यूल का बताया जा रहा है शबीर, और ना सिर्फ ये शबीर बल्कि इससे जुड़े अब जितने भी लोग हैं जो शबीर के कनेक्शन में हैं, जहां जहां रहते हैं, उन सभी की अभी जांच पड़ताल चल रही है। पूछताछ जो है वो शबीर से की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर ये पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल शबीर की गतिविधियों के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली और फिर इसको मॉनिटर किया गया। इस पूरे मामले की निगरानी की गई और जैसे जैसे शबीर जहां जहां गया, जिससे मिला, उनकी अब तलाशी ली जा रही है। उन सभी लोगों से भी बातचीत की जा रही है जहां ठहरने का काम करता था, जहां रुकता था शबीर, या जहां कोई भी अलग गतिविधियां करते हुए दिखाई देता था। अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो शबीर अहमद नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है लश्कर ए तैयबा का आतंकी है, ये कहां से गिरफ्तार हुआ, दिल्ली के किस इलाके से, और साथ ही साथ कहां का रहने वाला है और कितने लोग इसके संपर्क में हो सकते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा जो ये गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले तो बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से आतंकी का जो सरगना जो था उसका बहुत बड़ा एक चेहरा भी था और इसको पकड़ने के लिए तमाम जो पुलिस जो है सभी लोग लगे हुए भी थे, टीम गठित की गई थी, तो बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली पुलिस को भी। हालांकि इसका नाम शबीर अहमद है, आईएसआईएस के लिए ये काम करता था। आतंकी मॉड्यूल जो है ये पूरा तैयार करता था कि किस तरीके से पूरा प्लान करना है, कहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं, किस तरीके से पूरा रोड मैप बनाना है। तो ऐसे में शबीर अहमद जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कंगन इलाके में रहने वाला था ये, और वहां ये जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार वहां पर भी छापेमारी की जा रही थी। कश्मीर पुलिस से भी लगातार दिल्ली पुलिस की बातचीत की जा रही थी कि किस तरीके से पूरा टीम गठित करके इसको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आपने देखा कि गिरफ्तारी के बाद कई लोग जो है इसमें गिरफ्तारी किए गए हैं। 8 लोग जो और भी हैं इसमें गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मास्टरमाइंड है ये, और आने वाले वक्त में जो आतंकी जो ब्लास्ट जो होने वाले थे, कहीं पे भी अगर इस तरह की गतिविधि होने वाली थी तो इसके पकड़े जाने से और भी कनेक्टिविटी बता सकता है। जब इससे पूछताछ की जाएगी तो इससे पता चल सकता है कि कहां पे ये लोग प्लान कर रहे थे, क्या कुछ इसके रोड मैप्स थे और किस तरीके से पूरा प्लान किया जा रहा था। तो ऐसे में और भी कामयाबी जो है वो दिल्ली पुलिस को भी मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो शबीर है जिसे पकड़ लिया गया है, क्या इसके पास से कोई दस्तावेज भी लिए गए हैं
पुलिस को मिले हैं, हाथ लगे हैं, जिनसे और भी खुलासा ये किया जा सके कि कौन कौन व्यक्ति इसके संपर्क में है, कहां कहां ये बातचीत करता है, और क्या भारत के लोग ही इस आतंकी मॉड्यूल में शामिल हो रहे हैं या फिर दूसरे देशों के भी लोग हो सकते हैं, बाहर के भी नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए मीनाक्षी, लगातार इससे जब पूछताछ की गई है, जब इसको गिरफ्तारी जब इसकी हुई थी तो इसके पास से कई सारे आधार कार्ड मिले थे। आधार कार्ड के बाद छापेमारी की गई तो लैपटॉप्स वगैरह मिले हैं। उसको खंगालने की कोशिश कर रही है आईटी सेक्टर जो है, आईटी टीम जो है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है कि कहां कहां से कौन ईमेल आईडी कौन सी थी, किस तरीके से बातचीत हो रही थी। व्हाट्सएप खंगालने की कोशिश किए जा रहे हैं, जो चैट्स वगैरह जो है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि किससे किससे बातचीत हो रही थी, कहां कहां से इसकी कनेक्टिविटी थी। तो ऐसे में अभी बताना काफी मुश्किल है कि और भी कौन कौन से दस्तावेज इसके पास से मिल सकते हैं, क्योंकि अभी छानबीन पूछताछ इससे चल रही है। पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि इसके पास और कौन कौन से इक्विपमेंट है, कहां कहां पर ये प्लान कर रहे हैं, कितने लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से है, सारा कुछ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि एनआईए की टीम भी जो है वो लगी हुई है पूछताछ के लिए। हो सकता है कि इसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, तो एनआईए की टीम जो है वो रिमांड पे लेगी। रिमांड पे लेने के बाद भी इससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, और ये जांच का विषय भी है क्योंकि अभी बीते महीनों ही पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद से लगातार जो आतंकी है वो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि शबीर अहमद जो है वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये शबीर दिल्ली में कितने दिनों से रह रहा था? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए लगातार दिल्ली पुलिस तो ये, अगर जिस तरीके से आपने देखा कि जब लाल किले पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें कई सारे, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो था मेन केंद्र था, उसके बाद चार से 5 गाड़ियों का जो पूरा प्लान किया गया था कि बदरपुर बॉर्डर होते हुए वो गाड़ी आई थी, अलग अलग फार्म हाउस पे रुकी थी। हालांकि चांदनी चौक लाल किले पे उसका ब्लास्ट करने का कोई ये नहीं था कि मोटो नहीं था कि लाल किले पे ही ब्लास्ट करना है। जो संवेदनशील एरिया है, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला जो एरिया, जहाँ पे लोग काफी ज्यादा रहते हैं, क्राउडेड एरिया है, वहां पे टारगेट किया गया था। हालांकि इस चीज को लेकर के भी बातचीत की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब इससे पूछताछ की जाएगी तो इसके पास से भी पता चल सकता है, हो सकता है किसी कनेक्टिविटी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी हो, वहां के भी जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उस वक्त में आपने देखा कि सारे व्हाइट कॉलर थे, सारे डॉक्टर्स ही थे और सारे एमबीबीएस एमडी सभी लोग थे। तो ऐसे में कुछ भी कहना अभी काफी मुश्किल है। हालांकि जांच के बाद ही पता चलेगा मीनाक्षी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस एक्टिव है और आने वाले वक्त में और कितनी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।